नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का फैसला, SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 7 राज्यों को जोड़ने वाली 8 परियोजनाओं को दी मंजूरी। पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता कांस्य पदक। टेंडर कमीशन घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका PMLA कोर्ट ने की खारिज। और पलामू से 13 लाख रुपए का इनामी माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार गिरफ्तार। 20 पुलिसकर्मियों की हत्या का है आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और मंत्रिमंडल का निर्णय है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली संविधान के अनुसार होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि ये परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। ये राज्य हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स में वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है, वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम, तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसके मल्टीपल इफेक्ट है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों में 25 लाख रुपए के आवास ऋण पर 4% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सहरावत ने प्योर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का 6ठा और कुश्ती में पहला पदक है।
पेरिस ओलंपिक खेलों में शुक्रवार को भारत की पदक तालिका में छठा पदक जुड़ गया, जब अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग की पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में पोर्टोरिको के डारियन क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। अमन पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के अकेले पुरुष पहलवान थे। बीजिंग ओलंपिक खेलों से लेकर अब तक भारत ने कुश्ती में कोई न कोई ओलंपिक पदक जरूर जीता है। भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीतने वाले अमन सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अपनी जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए अमन सहरावत: बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए सोच के तो गोल्ड के आए थे, पर ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ेगा और बहुत खुशी हो रही है देश के लिए। अब 2028 में ओलंपिक होना, उसमें गोल्ड की सोच के चलेंगे, देश के लिए गोल्ड लाएंगे। शनिवार को कुश्ती में भारत की आखिरी चुनौती पेश करेंगी महिलाओं के 76 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में रितिका हुडा। उनके सामने होंगी हंगरी की बर्नाडेट नेगी। गोल्फ में महिला वर्ग के अगले राउंड के मुकाबले भी आज होंगे। कल तक अदिति अशोक 40वें और दीक्षा डागर 42वें स्थान पर थे। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। याचिका रद्द करते हुए अदालत ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल ही नियम है, बेल अपवाद है। श्री आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 लाख रुपए के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार को गिरफ्तार किया है। इस नक्सली की झारखंड और बिहार की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि सीताराम रजवार पर दोनों राज्यों के विभिन्न थानों में 51 केस दर्ज हैं। इस पर 20 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप है। उस एरिया में वो लोग जब गए, क्योंकि अंधेरा का फायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम रजवार जो अपने आप नाम बताया, और वो 10 लाख झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य में 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर अपने आप को बताया। लोहरदगा जिले में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र लोहरदगा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी रिटर्निंग ऑफिसर, ERO, AERO एवं अन्य के साथ मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक में BLO के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले और पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में आए एक और कांस्य पदक की खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है जीत का सहरावत, पेरिस ओलंपिक में भारत का छठा मेडल। दैनिक जागरण लिखता है SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा लागू। हिंदुस्तान और प्रभात खबर ने राज्यपाल के हवाले से लिखा है झारखंड में पेसा कानून को लागू करें। रांची एक्सप्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत के कांस्य जीतने की खबर को प्रमुखता दी है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का फैसला SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 7 राज्यों को जोड़ने वाली 8 परियोजनाओं को दी मंजूरी। पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता कांस्य पदक। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आलमगीर
आलम की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने की खारिज। और पलामू से 13 लाख रुपए का इनामी माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार गिरफ्तार। 20 पुलिसकर्मियों की हत्या का है ये आरोपी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।